friends, welcome to the tutorial series of HTML and I am Dr. निकिशा जरीवाला। आज हम हमारे ये वीडियो में बेसिक HTML टैग्स देखेंगे कि जिसका यूज करके हम एटलीस्ट थोड़ा बहुत HTML डॉक्यूमेंट डिजाइन कर सके। एंड लाइक दैट देयर आर 5 डिफरेंट बेसिक HTML टैग्स। अगेन आई रिपीट, ऐसे 5 HTML बेसिक टैग्स है कि जिसका यूज करके हम एटलीस्ट HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। राइट, सो वन बाय वन हम पहले सारी थ्योरी देखेंगे। राइट, हम प्रेजेंटेशन कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिकल डेमो भी देखेंगे कि हम वो बेसिक HTML टैग्स कैसे यूज कर सकते हैं। सो द फर्स्ट टैग इज रिलेटेड टू लाइन। अगर हमें हमारे वेब पेज के ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है, राइट, तो उसके लिए हम HR टैग और मोर प्रिसाइज हॉरिजॉन्टल रूल्स रिलेटेड जो टैग है वो यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द HR टैग के जो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए काम लगेगा। राइट, नेक्स्ट इज हेडिंग टैग्स। जब भी हम कोई भी HTML डॉक्यूमेंट बनाएंगे या फिर कोई भी और डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम हेडिंग्स देते हैं। राइट, तो HTML डॉक्यूमेंट के अंदर अगर हमें हेडिंग्स देने हैं तो उसके रिलेटेड हमारे पास हेडिंग टैग्स अवेलेबल है HTML के अंदर। एंड देयर आर 6 डिफरेंट हेडिंग टैग्स दैट इज फ्रॉम H1 to H6, दैट इज H1, H2, H3, H4 एंड H5, H6। राइट, दीज आर द 6 हेडिंग टैग्स के जिसका यूज करके हम डिफरेंट साइज के अंदर हेडिंग स्पेसिफाई कर सकते हैं विद इन अवर HTML डॉक्यूमेंट। एंड यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको यहाँ पे याद रखना है कि जब भी आप ये हेडिंग टैग्स का यूज करोगे, ब्राउजर ऑटोमेटिकली ये हेडिंग टैग के ऊपर और नीचे एक एम्प्टी लाइन ऐड कर देगा ताकि हम वहां पे बाइफरगेट कर सके कि ये हेडिंग है। राइट, सो वो आपको यहाँ पे याद रखना है। थर्ड जो हमारा बेसिक टैग है वो हमने अब तक बहुत बार देखा है, दैट इज रिलेटेड टू द पैराग्राफ टैग, और वो हम P टैग का यूज करके लिख सकते हैं। बट यहाँ पे भी हमें एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, जैसे हेडिंग टैग के अंदर था, राइट, पैराग्राफ टैग के अंदर भी ब्राउजर ऑटोमेटिकली एक एम्प्टी लाइन ऐड कर देगा बिफोर एंड आफ्टर दिस पैराग्राफ टैग। राइट, ताकि अच्छी तरह से वो पैराग्राफ बाइफरगेट हो सके। सो फ्रेंड्स, these are the first 3 basic tags, right? As I have told, that are total 5 basic tags, right? So another basic tag is related to HTML comments. जैसे आपको पता है कि आप जब भी कोई सोर्स कोड लिखते हो related to some program, तो वहां पे हम कमेंट्स ऐड करते हैं ताकि हमारा सोर्स कोड अच्छी तरह से समझ में आ सके and along with that it becomes more readable, right? हम उसे अच्छी तरह से पढ़ सके। उसके लिए हम हमारे प्रोग्राम्स के अंदर कमेंट ऐड करते हैं। तो ऑब्वियसली ये HTML डॉक्यूमेंट हम डिजाइन कर रहे हैं एंड उसके रिलेटेड भी हम सोर्स कोड लिखते हैं, तो क्यों ना हम HTML कोड के अंदर भी कमेंट ऐड करें ताकि हम वो जो HTML कोड है हमारा उसे हम अच्छी तरह से समझ सके। राइट, सो उसके रिलेटेड जो टैग है, इट इज रिटन लाइक दिस वे। This is the start of the tag and ये end होता है ऐसे, that is less than sign, exclamation mark, hyphen hyphen। यहाँ पे आप वो कमेंट लिखोगे जो आपको स्पेसिफाई करनी है आपके HTML कोड के अंदर, एंड ये जो HTML कमेंट टैग है वो एंड होगा hyphen hyphen and greater than sign से। Now the most important thing that you need to remember over here, राइट, जैसे प्रोग्राम के अंदर आप जब भी कमेंट लिखते हो तो कंपाइलर उसे इग्नोर करता है, राइट, उसे कंपाइल नहीं करता है एंड अलोंग विद दैट उसे डिस्प्ले भी नहीं करता है हमारे स्क्रीन के ऊपर। लाइकवाइज आप HTML सोर्स कोड के अंदर जब भी कोई भी HTML कमेंट्स लिखोगे तो ब्राउजर भी उसे इग्नोर करेगा और उसे वेब पेज के ऊपर ब्राउजर के अंदर डिस्प्ले नहीं करेगा। राइट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो आपको HTML कमेंट टैग के रिलेटेड याद रखनी है। एंड द लास्ट, दैट इज द 5th बेसिक HTML टैग इज रिलेटेड टू लाइन ब्रेक्स। अगर हम हमारे वेब पेज के ऊपर या फिर मोर प्रिसाइज HTML डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी पैराग्राफ बना रहे हैं बट हमें नया पैराग्राफ स्टार्ट नहीं करना है, स्टिल हमें वहां पे लाइन ब्रेक चाहिए बिकॉज जो बाकी का कंटेंट है वो हमें न्यू लाइन के अंदर लिखना है।
तो हम वहां पे ये लाइन ब्रेक टैग दैट इज BR टैग का यूज कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, हम यहाँ पे BR टैग का यूज कर सकते हैं, जो हमें न्यू लाइन तो देगा लेकिन वो नया पैराग्राफ कंसीडर नहीं करेगा, राइट? So friends, these are the 5 basic tags related to HTML document, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हम HTML डॉक्यूमेंट को सिंपल वे में डिजाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं, राइट? सो अब हम एज यूजुअल के जो हम करते हैं, हम ये सारे जो भी 5 टैग्स हमने देखे, हम उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी देखेंगे एंड उसके लिए हम वही सेम first.html डॉक्यूमेंट यूज करेंगे कि जो हमने प्रीवियस वीडियोस में यूज किया था, राइट? सो पहले तो मैं वो जो HTML डॉक्यूमेंट है वो नोटपैड में ओपन कर देती हूँ, राइट? एंड उसके बाद हम उसके अंदर चेंजेस करेंगे। सो हमें कौन से 5 टैग यहाँ पे देखने हैं? दैट इज पैराग्राफ टैग, हेडिंग टैग्स, लाइन ड्रॉ करने के लिए जो टैग है वो दैट इज हॉरिजॉन्टल रूल, कमेंट एंड लाइन ब्रेक। ये पांचों टैग हम वहां पे प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारी नोटपैड फाइल है कि जो अब तक हमने यूज की थी, दैट इज इट इज अ HTML डॉक्यूमेंट कि जो अब तक हमने हमारे वीडियोस में यूज किया है। नाउ वही सेम डॉक्यूमेंट में हम आगे मॉडिफिकेशन करेंगे। सो फर्स्ट टैग तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे यूज कर दिया है, दैट इज द पैराग्राफ टैग कि जिसका यूज करके हमने वहां पे एक पैराग्राफ भी डिफाइन कर दिया है। फाइन, वेल एंड गुड। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे HR टैग यूज कर देते हैं, राइट? ताकि हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाए। अगेन आई रिपीट, मैंने यहाँ पे HR टैग का यूज कर दिया है ताकि हमें वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएगी। फाइन, अब हम क्या करेंगे? हेडिंग लिखेंगे, राइट? सो हेडिंग लिखने के लिए हम यहाँ पे H1 टैग का यूज करते हैं एंड मैं उसके अंदर सिंपल यहाँ पे लिख देती हूँ दैट इज हेडिंग 1 और मैं वो टैग को एंड कर देती हूँ। सो H1 टैग का यूज करके मैंने यहाँ पे हेडिंग स्पेसिफाई कर दिया, राइट? नो डाउट, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि 6 हेडिंग टैग्स है। पहले हम H1 टैग देखते हैं, राइट? उसके बाद हम बाकी के 5 हेडिंग टैग्स भी देखेंगे। फाइन, वेल एंड गुड। अब जब हमने हेडिंग दे ही दिया है तो लेट्स डू वन थिंग, हम यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर देते हैं, राइट? एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पे फिर से पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, राइट? और ये पैराग्राफ ऑब्वियसली P टैग का यूज करके हम स्टार्ट करेंगे एंड इसके अंदर मैं लिखती हूँ दिस इज माई सेकेंड पैराग्राफ, राइट? विद इन दिस HTML डॉक्यूमेंट, राइट? मैंने यहाँ पे ये एक स्टेटमेंट लिख दिया मेरे पैराग्राफ के अंदर, राइट? अब मैं यहाँ पे BR टैग का यूज करती हूँ जो आपको ऑलरेडी पता है कि लाइन ब्रेक करने के लिए काम लगता है। एंड अगेन मैं यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिख देती हूँ दैट इज दिस BR टैग इज यूज्ड टू गेट द न्यू लाइन within my paragraph, राइट? मैंने यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिख दिया, राइट? BR टैग के बाद अब मैं यहाँ पे ये पैराग्राफ टैग को एंड कर देती हूँ, राइट? सो ऑलरेडी हमने यहाँ पे 4 टैग तो यूज कर दिए, दैट इज P फॉर पैराग्राफ, HR फॉर हॉरिजॉन्टल रूल, H1 फॉर हेडिंग एंड BR फॉर लाइन ब्रेक। नाउ द लास्ट बेसिक टैग दैट इज रिमेनिंग दैट इज रिलेटेड टू कमेंट कि जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज एंगल ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन हाइफन हाइफन एंड आई विल राइट ओवर हियर दैट दिस इज माय फर्स्ट कमेंट, राइट? एंड वो टैग एंड होता है हाइफन हाइफन एंड ग्रेटर देन साइन, राइट? सो मैंने यहाँ पे कमेंट भी स्पेसिफाई कर दी। ऑब्वियसली ये हमारे ब्राउजर के अंदर डिस्प्ले नहीं होगा बिकॉज इट इज अ कमेंट और ब्राउजर कमेंट को डिस्प्ले नहीं करता है, राइट? सो हम वो भी देख लेते हैं कि कैसे हम ये सारी चीज ब्राउजर के अंदर डिस्प्ले करेंगे, राइट? सो अब हम वो हमारा फोल्डर ओपन करेंगे दैट इज फर्स्ट वेबसाइट, राइट? इट इज ओवर हियर, जिसके अंदर हमने ये फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट डिफाइन किया है, राइट? इसके ऊपर हम डबल क्लिक करते हैं तो वो ब्राउजर में डिस्प्ले होगा। हियर वी गो, सी ये कंटेंट तो हमारा पहले से था दैट दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ रिलेटेड, राइट? उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, सी यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मिल गई विद द हेल्प ऑफ HR टैग।
उसके बाद हमने यहाँ पे एक हेडिंग लिखा है विद द हेल्प ऑफ H1 टैग। अगेन आई रिपीट, ये जो हेडिंग आपको मिल रहा है इट इज बिकॉज ऑफ H1 टैग। उसके बाद हमने फिर से HR टैग यूज किया था, इसलिए यहाँ पे एक और हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख सकते हो। एंड आफ्टर दैट हमने पैराग्राफ टैग का यूज करके ये सेकेंड पैराग्राफ हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा था। बट जैसे आपको याद है हमने नोटपैड फाइल के अंदर वहां पे BR टैग का यूज किया था, इसीलिए दोनों स्टेटमेंट्स विद इन द पैराग्राफ अलग अलग लाइंस में डिस्प्ले हो रहे हैं, राइट। एंड मोर प्रिसाइज आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो कमेंट थी वो वहां पे डिस्प्ले नहीं हो रही है, राइट। नाउ लेट्स डू वन थिंग, हम यहाँ पे ये BR टैग निकाल देते हैं। मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया, ये फाइल को सेव किया। अब हम इसे रिफ्रेश करके देखते हैं। सी, जैसे ही मैंने वहां पे BR टैग को निकाल दिया, राइट, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स विद इन द पैराग्राफ अब हमें एक ही लाइन के अंदर मिल रहे हैं, राइट। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ BR टैग, राइट। ऑलराइट, हम पहले जैसा कर देते हैं, राइट, यहाँ पे BR टैग ऐड कर दिया। अब हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे पास 6 हेडिंग टैग्स है, तो हम उसके अंदर डिफरेंस भी देख लेते हैं कि जो 6 हेडिंग टैग्स है उसके अंदर क्या डिफरेंस है। ऑब्वियसली हेडिंग की साइज में डिफरेंस है, राइट। सो मैं यहाँ पे H2 टैग डिफाइन कर रही हूँ, दैट इज मैंने यहाँ पे लिखा H2 हेडिंग 2 एंड मैंने वो H2 टैग को क्लोज कर दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे HR टैग भी लिख दिया है। अगेन अब हम थर्ड टैग यूज करते हैं, दैट इज H3, राइट। वो उसके रिलेटेड भी हम यहाँ पे मॉडिफिकेशन करके देख लेते हैं। आफ्टर दैट H4 वो भी हम यहाँ पे यूज कर देते हैं, राइट, ताकि हम सारे जो भी हेडिंग्स हमें मिलते हैं उसकी फॉन्ट साइज हमें क्या मिलती है वो हम अच्छी तरह से यहाँ पे बाइफर्गेट कर सके। इसीलिए हम एक ही HTML पेज के अंदर सारे हेडिंग टैग्स यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करके देख लेते हैं, राइट। And here we go, only last tag is remaining, that is H6, right? So this is H6 tag. Fine. So हमने यहाँ पे first, second, third, fourth, fifth and sixth, all 6 heading tags यहाँ पे define कर दिए हैं। इसे मैं सेव करती हूँ एंड अगेन हमारे ब्राउजर के अंदर ये HTML फाइल को मैं रिफ्रेश करती हूँ। सी, अब आप यहाँ पे सारे हेडिंग टैग्स के रिलेटेड डिफरेंस देख सकते हो, राइट। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो फॉन्ट साइज होगी वो यहाँ पे डिफर करती है, राइट। H1 टैग के अंदर बिगेस्ट फॉन्ट साइज ऑफ द हेडिंग आपको मिलेगी एंड H6 टैग के अंदर आपको स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज आपको यहाँ पे मिलेगी। एंड ऑब्वियसली हमने वहां पे HR टैग का यूज किया है तो सब जगह हमें हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर इज आप यहाँ पे ये डिफरेंस देख सकते हो। सी, दिस इज रिलेटेड टू H1 एंड दिस इज रिलेटेड टू H6, राइट। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। हमारा ये वीडियो यहाँ पे मोर प्रिसाइज हमारा ये ट्यूटोरियल यहाँ पे कंप्लीट होता है विच इज रिलेटेड टू बेसिक HTML टैग्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग को भी हेल्पफुल रहे। एंड अलोंग विद दैट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको फ्यूचर की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।